नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कनेक्ट टीच पर। मैं समर गुप्ता लेकर आया हूं देश भर में हाहाकार मचा देने वाली एक न्यूज़ थी जो ईडी के और एनआईए के द्वारा आई थी। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्या है ईडी, क्या है पीएफआई और क्या है एनआईए, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे क्या है कैसे है। और चलिए तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ के ऊपर लेके कि क्या है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ साझा किया था 23 सितंबर के दिन कि एनआई और ईडी ने क्रॉस 15 शहर राज्य में छापेमारी की और यहाँ से 100 पीएफआई मेंबर्स को अरेस्ट किया। पीएफआई मेंबर, पीएफआई आप सभी को पता है क्या है पीएफआई। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पेंसिल थोड़ा फंस गया था, कोई नहीं। चलिए तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सभी न्यूज़ चैनल है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, रिपब्लिक वर्ल्ड ने और बिजनेस स्टैंडर्ड ने और इंडिया टुडे ने, बिजनेस स्टैंडर्ड ने तो 106 पीएफआई फंक्शनरी को अरेस्टेड का न्यूज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे 106 अरेस्टेड है, यहाँ पे 100 लोगों को बता रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और क्या है इसका मामला जो हमारे इतने सारे रेड्स पर हैं। 93 लोकेशन पर दिखा रहा है कि रेड्स पर हैं। और पीएफआई और एनआईए क्या है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पीएफआई, एनआईए और ईडी ये काफ़ी मतलब सुर्खियों में रहने वाली संस्था है जो काफ़ी दिनों से आप लोग सुन ही रहे होंगे। कितने जगह पर कितने नेता, कितना जगह पर रेड डाली, कितना सारे पैसे पकड़े हैं। बहुत सारे नेता हुए हैं, बंगाल के नेता, यूपी में इत्रवाला हो गया, बहुत सारे ऐसा चीज़ें जो ईडी ने छापेमारी की थी। और इस सब के बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, जैसे एनआईए क्या है, कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि पीएफआई, पीपल फ्रंट्स ऑफ इंडिया, पीएफआई का फुल फॉर्म है पीपल फ्रंट्स ऑफ इंडिया। इस पे छापेमारी की है लमसम है 15 जगह पे छापेमारी किया, 15 स्टेटों में छापेमारी, 93 लोकेशन पर छापेमारी किया और उसमें से 106 अरेस्ट मतलब वहाँ के लोगों को, उसके मेंबर्स को अरेस्टेड किया। और उसको एक ही मतलब पूरे रात में लमसम 12 बजे रात में, जैसे यहाँ देख सकते हैं गुरुवार का दिन था और 22 सितंबर के आधी रात को 12 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पे छापे मारे थे। 93 मतलब ठिकानों पे छापे मारे थे। यहाँ से पता चला था कि पीएफआई टेरर फंडिंग कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब बाहर से पैसे मंगाना और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संगठनों को साझा करता है कि आप उसको मतलब पैसा मंगाता है और यहाँ पर ट्रेनिंग देने का भी काम करने का ऐसा इस पर आरोप लगा हुआ था। और ये इतनी बड़ी मतलब सुर्खी थी, मतलब छापेमारी का थोड़ा सा भी किसी को भनक तक नहीं लगा था। इतना ज़्यादा इन्होंने सेंसिटिविटी के हिसाब से काम किया था एनआईए ने कि किसी को पता भी नहीं चला था कि छापेमारी पड़ने वाला है। यहाँ पे लमसम 16 से ज़्यादा एसपी और एडीजी जो होते हैं, डीएजीपी के ठीक एक नीचे के अधिकारी होते हैं, वो पूरे देश में उसका सर्वेक्षण कर रहे थे। और गृह मंत्री और एनएसए लोग वह लोग पूरे जिम्मेदारी का जायजा कर ले रहे थे। और मतलब काफ़ी संवेदनपूर्ण से इसको छापेमारी को साझा अंजाम दिया गया था। तो जैसे देखें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी होने वाले संगठन प्रमुख ओला आलम की भी शामिल है। इसमें गोला आलम जो उसका अधिकारी है वो भी शामिल है और ये छापेमारी। तो आपको ये बता देंगे कि ये क्यों आपका छापे मतलब गिरफ्तार हुआ है। तो इसमें मतलब ये तीनों वजह है, मतलब क्यों छापे पड़ा, इसका क्या कारण था। ये 3 वजह ऐसा है मतलब बनाया जाए। मेन वजह जो है आपको दिखाया जा रहा है ये फुलवारी शरीफ जो बिहार में है, बिहार में पटना के पास में बिहार फुलवारी शरीफ है। 2022 में ही जब यहाँ पे प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, उसमें कुछ बिहार के पुलिस ने एक पीएफआई मेंबर का गिरफ्तार किया था, जिसके पास से एक ऐसा पाया गया था, कंटेंट पाया गया था जिसमें उसमें लिखा हुआ था, मतलब उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि 2047 तक पूरे इंडिया को मुस्लिम राष्ट्र बदल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ मतलब कि उसमें पीएम को मारने का भी मतलब दस्तावेज उसमें लिखा हुआ था ऐसे करके। तो छापेमारी में वो पकड़ा था, उससे मतलब पूरा छापेमारी का
इस वजह से इसमें छापेमारी हुआ। और इसमें और भी है कि केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद आतंकी गतिविधियों में भी इसका नाम उजागर हुआ था। टेरर फंडिंग के लिए में पीएफआई का नाम उजागर हुआ था। और लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है। मतलब ये जो भी चीज़ इन लोगों को मिला उसके बाद ये लोगों ने कार्रवाई की। और तीसरा है यहाँ पे एनआईए की सूचना मिली थी कि राज्यों में पिछले कुछ महीनों पीएफआई बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। जिससे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग कैंप लगा रही है, जो ट्रेनिंग देता है आतंकवादी सबको, वैसा ट्रेनिंग कैंप लगा रही है जिसमें ब्रेन वॉश करती है। जैसे कि आप लोग वो क्या बोलते हैं, राजस्थान में एक राजस्थान में उदयपुर का एक हत्याकांड हुआ था। क्या नाम था वो टेलर का, उन्हीं का हत्याकांड में भी उसका पीएफआई सबका हाथ आया था। और जो हत्या किया था उसका ब्रेन वॉश का भी जिम्मेवारी मतलब यही पीएफआई वाले ही ने किए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आगे का। फिर तो सबसे पहले देखते हैं एनआईए क्या है। एनआईए हमारे देश में जो है काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स के बतौर काम करता है। और ये किसी भी राज्य में बिना किसी स्पेशल परमिशन के वो ताक झाँक कर सकता है, मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशन इसका 31 दिसंबर 2008 में हुआ। और राधा विनोद राजू जो है इसका फाउंडर हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। और पीएफआई की पूरी कहानी है जो 22 नवंबर 2006 में ये संगठन बना था। और इसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जिससे देख सकते हैं 2006 में बना और 2008 में बना था ये। तो इसमें ये तो 2 साल बाद ही आया था यानी ये, मगर फिर भी इसको ध्वंस दिया क्योंकि जो अच्छे काम के लिए होता है वो तो अच्छा काम ही करता है और हमेशा नाम ही रहता है। इसका है कि 23 राज्यों में सक्रिय इस संगठन की केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी अच्छी पकड़ है। 23 राज्यों में सक्रिय है इसका। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में अच्छा पकड़ है। और पहले भी कई बार इसमें मतलब आरोप लगा है कि इसको प्रतिबंध लगाया जाए और क्या है, लेकिन सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है, आगे भी बात करेंगे क्या है क्यों नहीं लगाती है। इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए एनआईए को, मतलब भारत सरकार को प्रतिबंध लगा देता, ऐसा कुछ पता चला तो क्यों नहीं लगाया, इस पर आगे हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो वहाँ का वो आपका जो फाउंडर था इसका, मतलब हेड है इसको जो बोला जाता है आपका इस पीएफआई का, वो है कहाँ गया, हाँ ये ओमर सलाम जो है आपका यहाँ पे ये सरकारी दस्तावेज में सरकारी ऑफिस में काम करता है। और ये लमसम पिछले 6 सालों में 7 बार विदेशी यात्रा पे गया है। जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ बोले तो यहाँ पे आपका हो गया सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं इसमें मतलब 7 बार करीबन वहाँ पे ट्रिप था, पर्सनल ट्रिप था। और ये वहाँ पे इस सारे ट्रिप को काफ़ी मतलब रडार पे रखा गया है कि ये क्यों गया था, यहाँ से फंड कैसे मतलब वहाँ से इकट्ठा किया और कैसे अपने देश में लाया और कैसे इसको तोड़ने का काम करे, इस सारे चीज़ पे जांच चल रहा है। और ये जो सनी सलाम है इसके ऊपर, तो यहाँ से पता चलता है कि देखिए जैसे यहाँ पे छापेमारी का कुछ दृश्य है जो उस टाइम आया था। 15 राज्यों में 93 की ठिकानों पर छापे पड़ा होली का दृश्य है। 11 राज्यों में पीएफआई के 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार, तो 15 राज्यों में पड़ा, 11 राज्यों से उन्होंने गिरफ्तार किया। केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु, असम, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है वहाँ से भी 8 को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश से दिल्ली, पुडुचेरी, राजस्थान से भी 2 गिरफ्तार हुआ। इनका मेनली पकड़ ज़्यादा है इधर केरल, कर्नाटक जो ये सब मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र बोल रहे हैं, सॉरी मुस्लिम राज्य है, उधर ज़्यादा मुस्लिमों का है। जैसे कि आप लोग देखते हैं 28 अप्रैल को ये न्यूज़ आया था, सेंटर इन प्रोसेस बैनिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जैसे पॉपुलर फ्रंट को मतलब ये प्रोसेस में लगी हुई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना वो, लेकिन नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई इसके लिए भी आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोसेस बैन बिगन, और जैसे कि प्रोसेस में जैसे लगा है तो इसको बैन करने का मेन वजह ये था कि बैन नहीं किया क्योंकि बैन कर दिया इस नाम को, पीएफआई को बैन कर दिया। तो मान लीजिए इसको तो बैन कर दिया, मगर जो ये क्या करेगा, इसका जो लोग हैं
इसके अंदर जो भी संगठन बनाए हुए इसमें जो भी इनके सदस्य हैं वो इस नाम को छोड़ के दूसरे नाम से फिर आ जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या किए कि पहले इसको बढ़ने दिए और पूरे तरह से इसके अंदर के लोगों को पकड़ने का काम किया, और जैसे कि अभी गिरफ्तारी हो गया तब इसको प्रोसेस में लाएगा, बैन करेगा अपना गवर्नमेंट, जो आपका क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और तो यहाँ देख सकते हैं NIA रेड्स PFI कॉल्स फॉर हड़ताल इन केरल ऑन फ्राइडे एंड स्टेज प्रोटेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतलब PFI के द्वारा भी तो कुछ किया जाएगा, क्योंकि सारे लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए ना। तो उन्होंने फ्राइडे के दिन, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 22 सितंबर के दिन वहाँ पे उसमें क्या किया गया कि पूरी तरह से वो क्या प्रोटेस्ट के लिए पूरा वहाँ पे केरला में रोड खाली करा दिया गया। मतलब पेट्रोल पंप पे वो लोग हड़ताल किए, लोग रोड खाली करा दिया गया पूरी तरह से, उसमें मतलब कि रोक रख कर दिया गया, जैसे कि जो भी है जिसको मतलब वो संगठन है तो उसमें आदमी तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पॉपुलर फ्रंट की तरफ उसका ऑफिशियल एक बयान आया कि जो पॉपुलर NIA और ED जो है हम लोग को सिर्फ हरास करने के लिए दिया गया, मतलब किया है काम है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, इसको डेमोक्रेटिक वैल्यू बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग को डिमोरलाइज करने के लिए काम किया है। और ये मतलब गवर्नमेंट का पोपट है, जैसे पोपट बोलते हैं कि मतलब उसका पालतू है गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पालतू है हम लोग को उनके कह पे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी संगठन है, जो सरकारी संगठन है, वो सरकार के ही सुनेगी, ना कि किसी दूसरे का। तो कोई भी, जैसे कि अभी बंगाल में एक कोई मुखर्जी थे, उनका ऊपर छपा पड़ा था, वो भी बोले कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोपट है, ये जो कहती है वही काम करता है। तो बेकायदा कि यही है कि ये तो बना ही सरकार के लिए है, तो ये संगठन सरकार के लिए ही काम करेगी ना, दूसरे किसी का तो काम करेगी नहीं। और ये अच्छे के लिए काम करे जो भी है, और ये बात सही है तो सही है, जो पकड़ा जा रहा है तो सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना पे ही किसी को पकड़ लिया जा रहा है, किसी को कुछ कर दिया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि आप ये भी हो रहा है कि सिर्फ वहाँ पे क्या किया गया, उसको प्रोटेस्ट ही नहीं किया गया केरल में, प्रोटेस्ट ही सिर्फ नहीं किया गया, इसमें क्या किया कि यहाँ पे ये लोग जो तोड़फोड़ कर दिए, जो RSS का आपका ऑफिस है वहाँ का, जो भी RSS का ऑफिस है, पेट्रोल पंप से, इन सब पे बम फेंका गया, तोड़फोड़ किया गया। और जब NIA का रेड हुआ तो वहाँ भी इन लोगों को पकड़ के ले गया गया। जैसे कि इसमें क्या होता है, इन लोग का जो संगठन है इसमें ये जैसे कि RSS में यूनिफॉर्म होता है, जैसे हम लोग आर्मी में भी यूनिफॉर्म होता है, तो इन लोग के PFI वाले को भी, जो भी इसमें इसका सदस्य हैं, उनको भी एक यूनिफॉर्म दिया गया होता है। इसमें भी स्टार होता है उसमें इन लोग का। गजवा हिंद का, जो गजवा हिंद है, जो समझ रहे हैं आपको, गजवा हिंद मतलब कि यहाँ पे किसी ऐसे राष्ट्र को जो मुस्लिम नहीं है उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए उसको गजवा हिंद बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह ये लोग काम करते हैं, इन लोग को स्टार दिया जाता है कि इतना काम कर दिया और ये इतने रैंक पर चला गया। इस तरह से इन लोग का भी मतलब एक कहीं से एक मतलब उतरते न्यूज़ था, ऐसा कुछ खास न्यूज़ है नहीं, मतलब इस पर 100% श्योरिटी नहीं है कि ये सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता है तो आगे चल के पता ही चलेगा कि क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट में पूरा गाड़ियों का तोड़ फोड़ किया गया है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं पेट्रोल पंप के पास से पूरा पुलिस सब है। यहाँ देख सकते हैं प्रोटेस्ट में इतना सारी भीड़ लगा हुआ है, पूरा रोड खाली है। ये सब वहाँ केरला क्या है। PFI बंद के दौरान हिंसा में जुड़े अपडेट, जैसे देख सकते हैं केरल हाई कोर्ट में वापसी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेताओं को खिलाफ मोटो एक्शन लिया है। अच्छा, कुछ है एक्शन, वहाँ का जो संगठन है वहाँ लिया था, गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें, मेन केसेस ये सब। हाँ, तो पहले यहाँ पे दिखा दें कि मतलब इसमें और भी सारे जो मेन केसेस है फील्ड अगेंस्ट PFI, मतलब PFI के अगेंस्ट में जो भी केसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे टेरर फंडिंग केसेस, जो अभी आपको बताया कि लोग टेरर मतलब बाहर से पैसा मंगा के टेरर में फंड कर रहे हैं, वहाँ पे कैंप्स बना रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, और लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए ये लोग उकसा रहे हैं, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं वहाँ के, जैसे कि दिल्ली से वो हैदराबाद है, सब कोची में ये लोग मतलब अपना वो खोले हैं कैंप, उसमें ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे
मतलब मेन सबसे बड़ा इशू बना इस पे छापेमारी का, वो है फुलवारी शरीफ का। फुलवारी शरीफ जो पटना में है, यहाँ पे जो एक उसका से मेंबर पीएफआई मेंबर अरेस्ट हुआ था, उसमें बिहार पुलिस ने जो अरेस्ट किया था, उसमें एंटी इंडिया एक्टिविटी का जो कंटेंट मिला था, जिसमें पीएम मोदी को मारने के लिए भी उसमें कंटेंट था कि पीएम मोदी को मार देना है। उसकी वजह से भी काफ़ी लोग पे ज़्यादा नज़र बनाए रखा था केंद्र सरकार और ईडी ने। और लमसम इसमें ईडी के 500 अधिकारी और एनआईए की टीम, पूरी टीम इसके इन्वेस्टिगेशन में पड़ी हुई थी। जैसे कि शुरू में बताया कि 16 से ज़्यादा एसपी ऑफिसर्स, एडीजी जो डीजीपी से एक ही रैंक नीचे होते हैं, वो गृह मंत्रालय और एनएसए जो होते हैं, उनको सारे लोग इस पे नज़र गड़ाए हुए थे और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग करा रहे थे। और इसका अगला केस था हाथरस वाला गैंगरेप जो हुआ था, इसमें भी ये लोग क्या हुआ था, जो एक लड़की थी, दलित लड़की थी, उसके साथ 4 अपर कास्ट लोगों ने मतलब रेप करके उसको मार दिया था। तो इसमें भी इसमें पाया गया कि पीएफआई के मेंबर्स जो हैं, इनको व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया ऐप से उन लोगों को इसमें मतलब जातिवाद दंगे फैलाने का मतलब मैसेज सर्कुलेट किया गया था, उसमें भी इन लोगों का हाथ पाया गया था। और दिल्ली राइट्स जो हुए थे, उसमें भी इन लोगों का हाथ पाया गया था जो। और यहाँ पे देखते हैं केजी खाली और केजी हली और डीजी हली का जो उसमें दंगा हुआ था, उसमें भी इन लोगों का हाथ पाया गया था। आरएसएस लीडर का एक मर्डर हुआ था 2016 में, वो भी एक इन लोगों का मतलब कनेक्शन पाया हुआ था। फोर्स कन्वर्सन में से जाति चेंज कराना, मतलब किसी को दूसरी मुस्लिम में चेंज कराने का, मतलब फोर्सली कनेक्ट कि आपको करना होगा, नहीं तो ये हो जाएगा, कर देंगे, मार देंगे। इसके लिए भी इन लोगों का लिंक पाया गया था कि इन लोग ऐसे कर रहे हैं। हाथ काट दिया गया था इसके, उसमें भी मतलब कोई एक उधर ही है, मोहम्मद कोई था बस पे करके, उसमें मतलब हुआ था, तो उसमें भी इनका अगेंस्ट केस पाया गया था। तो हुआ था इनको मतलब शक के बिना पे इन पर छापे पड़े हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पीएफआई कब लगे आरोप, एलिगेंस ऑन पीएफआई, मतलब कब इस पे आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में जांच ने आरोप लगाया था कि संगठन में हाथरस में जातीय हिंसा, जैसे बताया कि जातीय हिंसा फैलाया उसने। साल 2020 में नागरिक कानून विरोध जो का नागरिकता कानून का था उसके द्वारा, केंद्र के द्वारा, उसका विरोध कराने में ये लोग भी पूरे उसमें मैसेज सर्कुलेट किया था कि कैसे इसको मतलब हिंसा को बढ़ा दिया जाए और मतलब उसको मतलब ना लागू किया जाए। तो सबको पता है कैसे कैसे इसमें विरोध हुआ था। बेंगलुरु में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई का इस सहयोगी संगठन का नाम आया था। लव जिहाद वाले मामले में, जैसे यूपी में आप लोग सुने होंगे कि लव जिहाद करके बहुत सारे केस मामले ऐसे आए थे। अभी एक कुछ दिन पहले केस आया है, अंकिता जो है शायद वो रांची या झारखंड की एक और लड़की थी, जिसपे वो आग फेंक के खिड़की से उसको जला दिया था। ऐसे करके लव जिहाद करके भी कुछ मामले बहुत सारे सामने आए थे। पहले कुछ साल पहले एनआईए ने भी पीएफआई के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट दी थी। मतलब कोई एक एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ काफ़ी आपत्तिजनक रिपोर्ट इसको दिया था। और इसका मेन है कि कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य और दूसरे कंटेंट बांटे गए थे। ये इसके द्वारा बांटे भी जाते थे। 6 महीने के अंदर केरल और के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पीएफआई ने हज़ारों सदस्यों को जोड़ लिया है। जैसे कि आपको पता था कि इसमें जो भी सदस्य जुड़ते हैं, वो ऐसा नहीं है कि इसमें जुड़ने वाले को ये पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता होता है। जैसे उनको बोला कि हम एक डेमोक्रेटिक संगठन है, इसमें अच्छे से सब कुछ को लागू करते हैं, तो इसमें लोग जुड़ते हैं और फिर उनको धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है और वो काफ़ी हद तक वो मान भी जाते हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो बाहर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं। तो जैसे कि ब्रेन वॉश करके वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था जो टेलर का, उसमें भी पीएफआई का ही हाथ आया था, शुरू में बताया मैंने। और पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन बताता है, ये तो बात से जो शुरू में लिखा है, ये अपने जो नोट्स जारी किया है अभी, कि उसमें बोला कि हम सामाजिक संगठन है, इसमें मेरा कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी संगठन सदस्य के रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है, इसके पास संगठन भी के रिपोर्ट भी नहीं है। और इस वजह से किसी
अपराध में संगठन का नाम आता है तो कानूनी एजेंसी के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। मतलब जो सदस्य का रिकॉर्ड नहीं रखता है तो इसको मतलब कोई भी कानून में इसका नाम आया ऐसे जगह पे जो इसका काम कर रहा है तो इसको नकेल कसना भी मुश्किल हो जाता है कि इसमें कैसे इस पर हाथ लगाया जाए, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। और 21 जून 2009 को सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब इसको कहा जाता है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ता है, मगर ये कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक वहाँ मतलब इसके सदस्य पाए गए हैं। उसके नाम से एक राजनीतिक संगठन बना था, इसे पीएफआई से जुड़ा बताया गया था, मतलब उससे जुड़ा हुआ एक संगठन था जो पीएफआई से, मतलब ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। और कहा गया कि SDI POI के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। ये जो है इसके साथ पीएफआई से जुड़े लोग थे। 23 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इस रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया, रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया था। ये संगठन जो है दक्षिण भारत से 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके बना था, मतलब 3 मुस्लिम संगठन जो थे उसके साथ उसको तोड़ के एक ये संगठन बना था। केरल का नेशनल फेडरेशन का फ्रंट था, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी था और तमिलनाडु का मनीथा नीति सप्राई, ये तीनों शामिल होके एक संगठन का निर्माण किया जो पीएफआई था उसका संगठन उसको निर्माण किया। इसमें दावा किया जाता है कि इस वक्त 23 राज्यों इस वक्त देश के 23 राज्यों में संगठन सक्रिय। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। जैसे कि यह सिमी करके एक संगठन था जो 23 राज्यों में काफ़ी हद तक फैल गया था, इसमें भी बैन लगा दिया अपने केंद्र सरकार ने। उसके बाद इसके सदस्य इनमें पीएफआई में आके जुड़ गए और फिर इसको संगठन को मतलब आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कि शुरू में बताया कि क्यों इसको बैन नहीं कर रहा सरकार, पहले इस पर छापेमारी कर रहा, फिर उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको पकड़ने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही है मेन दिक्कत कि एक नाम को ना आप बैन करेंगे कि इस नाम को मैंने बैन कर दिया, फिर उन लोगों ने कि हमने इस नाम को छोड़ के इसमें आ गया है, आप लोग इसमें आ जाइए, फिर वो लोग सारे इसमें आ जाते हैं और इसको नए संगठन को शुरू कर देते हैं। कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में इस संगठन का काफ़ी पकड़ बताई, मतलब ये केरल और कर्नाटक जैसे राज्य है जो दक्षिण भारत में है, इसमें काफ़ी हद तक इन लोगों का पकड़ है और कई शाखाएँ इन भी खोल रखी हैं। वहाँ पे काफ़ी देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं, इस पर आरोप प्रतिरोप हमेशा लगते रहते हैं। पीएफआई को फंड कैसे मिलता है ये सब मतलब आगे की अभी तो जानकारी इस पर जांच चल रही है। पिछले साल ईडी ने पीएफआई के स्टूडेंट विंग और क्रेडिट फंड ऑफ इंडिया CFI के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चार्जशीट दायर किया था। ईडी ने क्या किया था, यहाँ के जो CPI जो है इसके मामले में पीएफआई और CPI इन दोनों पे मनी लॉन्ड्रिंग, इसके 5 सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट भी दायर किया था। ईडी के जांच से पता चला पीएफआई राष्ट्रीय सचिव ए रऊफ गल्फ देशों से बिजनेस डील की आर में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता है। जो एल रऊफ है ये गल्फ देशों से, गल्फ कंट्री आप लोग समझते हैं कौन कौन है, उनसे बिजनेस के नाम पे फंड इकट्ठा करता है और इसी को पैसा अपने अलग अलग मतलब पीएफआई CPI जो से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचाता है और उनसे ये सारे देश विरोधी गतिविधियां कराता है। और ये जांच एजेंसियों से पता चला कि लमसम इसके पास 1.36 करोड़ रुपए मतलब 1.36 करोड़ रुपए रकम इसके पास ऐसे पाए गए जो उसको बता नहीं पा रहा है कि मतलब ये कहाँ से आया, मतलब वो उसको मतलब समझ में नहीं, मतलब वो तो आया है किसी दूसरे रास्ते से, वो सभी को पता है, मगर ये मतलब उसको बता नहीं पा रहा है कि ये कहाँ से आया और कैसे इसको पैसे को ये अपने पास रखा है। तो यहाँ पर CA के खिलाफ हुए प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई है। मतलब कि जो CA का जो खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, CA जो आया था दिल्ली में
2020 में जो दंगा हुआ था उसमें भी इसी पैसे का इस्तेमाल होने का सामने बात आया हुआ था, जिसमें ये लोग तो पीएफआई संगठन का ही हाथ आया था। पीएफआई द्वारा 2013 में के बाद ट्रांसफ़र और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ी। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। जैसे कि हवाला को आप जानते हैं कि मूवी में देखे होंगे हवाला का पैसा कैसे आता है, उसी तरह की ये पैसा मतलब इन लोगों के जरिए आने का भी यहाँ के जांच एजेंसियों ने साझा किया था। पीएफआई का मिशन था कि 2047 तक इसको भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है। और जैसे कि शवाली शरीफ में अगर इन लोग प्लान सक्सेस हो जाता, पीएम मोदी को भगवान ना करे ऐसा हो, मतलब वो सब उनका सक्सेस हो जाता, तो 2047 तक इन लोगों का मिशन था कि उस मुस्लिम राष्ट्र को कन्वर्ट कर देना है और पूरे तरह से मतलब इसको अभी भी उन लोगों का मेंटलिटी यही है कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बदल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 संगीत आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस ने दरोगा रह चुका है। जलालुद्दीन जो यहाँ झारखंड पुलिस में दरोगा रह चुका है और हाल ही में ये रिटायर हुआ, ये भी उस संगठन से जुड़ा हुआ था। वहीं 72 परवेज प्रतिबंध आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। ऐसे ऐसे कुछ काफ़ी बहुत सारे केस है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इतना सारा तो सब कुछ है ही है। मुस्लिम स्कॉलर की माने तो गजवा ए हिंद का मतलब होता है, जो बताया आपको गजवा ए हिंद क्या है, उसका मतलब होता है जब किसी गैर इस्लामिक राष्ट्र या प्रदेश पर मुस्लिम समाज के लोग युद्ध कर औपचार कब्जा करते हैं तो इस प्रक्रिया को गजवा ए हिंद कहा जाता है। जैसे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू क्या बोलते हैं मतलब इसमें सारे राष्ट्र सारे धर्म के लोग हैं, मगर इस हिंदू राष्ट्र मतलब मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। तो इसको बदलने के लिए जो भी तरीका अपनाया गया, चाहे मार हिंसा से अपनाया गया या फिर टेररिस्ट को मतलब बुला के आतंकी हमला करा के उससे बनाया जाए, ये सबको मतलब गजवा हिंद के तहत ही मतलब इस गजवा हिंद का मतलब यही होता है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे गजवा हिंद के लिए काम कर रहा है मतलब बहुत सारे ऐसे राजधानी पटना में सटे फुलवाड़ी शरीफ, जो आपको शुरू में बताया फुलवाड़ी शरीफ में गजवा हिंद से जुड़े जो था वो मतलब मारने के लिए और उसमें दंगा फैलाने के लिए आया हुआ था पीएम मोदी के एक दिन पहले में, ठीक है। 48 घंटे पहले उसको पकड़ा गया था, रिमांड पुलिस ने सौंपा गया था। ताहिर के मोबाइल से फ़ोन और फेसबुक चैट से भी भड़काऊ और उमानदी कमेंट मिले थे। फ़ोन जो उसका चेक हुआ तो उसमें से उसको पूछताछ में पता चला कि गजवा हिंद मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, यमन और बांग्लादेश जैसे देशों का मदद पहुंचाई जा रही है। गजवा हिंद मिशन को पूरा करने, यहाँ देख सकते हैं कि गजवा हिंद को मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश जैसे देशों से मदद पहुंचाई जा रही है। मतलब गजवा हिंद कोई भी ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र मतलब मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इन सब देशों से पूरी तरह से मदद जैसा जो मदद हो सके वो सारे मदद करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। गजवा हिंद पूरे अस्तर पर परवेज और अरमान मालिक की लगातार दूसरे देशों में अपने साथियों के व्हाट्सएप कॉल और रेगुलर कॉल पर बातचीत होती थी। गजवा हिंद से जुड़े 72 परवेज और अरमान मलिक जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो अपने साथियों से रेगुलर व्हाट्सएप कॉल और मतलब दूसरे सोशल मीडिया ऐप से वो लोग लगातार बातचीत करते रहते थे और इस पर सारे लोग काम करते हैं कि इसको गजवा हिंद को कैसे किया जाए। 11 जुलाई को जैसे कि देख सकते हैं 11 जुलाई को पटना पुलिस ने फुलवाड़ी शरीफ में पीएफआई और एसडीएफआई के 2 सदस्यों को 78 परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को अरेस्ट किया था। यहाँ एक बिल्डिंग की एनजीओ आर में पीएफआई से जुड़े कई राज्यों के युवक को हथियार और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। छापामारी के दौरान इस बिल्डिंग में पीएफआई के झंडे, बैनर, पंपलेट में हाथ में बांटने वाला अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुई थी। उसमें जब छापामारी हुआ वहाँ फुलवाड़ी शरीफ में इन दोनों को पकड़ा गया तब ये सब सारे दस्तावेज मिले थे। यहाँ लोग का पता चल रहा है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग ग्रुप एडमिन जैसे कि यहाँ देख सकते हैं
ताहिर रहीक ए ब्लैक पाकिस्तान से जुड़ा था। पाकिस्तान का फैजान नाम से कोई व्यक्ति इसके साथ नियमित संपर्क में है। जो फैजान नाम का एक पाकिस्तान का आदमी था, वो नियमित संपर्क ताहिर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गजवा हिंद से जुड़ा और इसका ग्रुप एडमिन भी है। वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं NIA को उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में भी PFI की एंट्री का पता चला था, खुलासा हुआ था, और उन लोगों ने उस टाइम से काफ़ी हद तक इसको मतलब जांच में लिया और इसमें पता चला कि ये इसका भी है। तो इसमें आगे चल के यहाँ तक बात पहुँची कि आज छापेमारी भी हो गया और इतने सारे लोग भी मिले हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड एक है, मतलब ये भी मुस्लिम इस्लामिक बोर्ड है, और मतलब इस्लामिक बोर्ड ये भी क्या बोलता है PFI के बारे में कि PFI है पार्ट ऑफ अलकायदा से ये अलकायदा के पार्ट के जैसा है और जिसको पूरी तरह से पूरे इंडिया में बैन किया जाना चाहिए। एक मुस्लिम संगठन दूसरे मुस्लिम संगठन को ये बोलता है कि ये पूरे मतलब इसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये लोगों को भड़काने का काम करता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सूफ़ी का ये ऑफिशियल है, ये मुंबई से रेगुलेट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई में है, और ये इसका मतलब ये उसका चैनल है सूफ़ी बोर्ड। ये आपको देख सकते हैं 2 अगस्त को भी इसमें इस न्यूज़ को चर्चा में आया था कि सूफ़ी बोर्ड ने से मतलब मांग किया था इसको पूरे PFI को बैन करने के लिए कि रेडिकलिज्म करता है मुस्लिम सेंसन को, क्योंकि रेडिकलेशन मतलब कि दूसरों को उसको हटाने का काम कर रहा है, क्या नाम बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है ये। तो इसी वजह से इसको बैन कर देना चाहिए। तो लग सकता है कि तो चलिए लास्ट तो यहीं तक है। अब आगे क्या मतलब हमको लगता है कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा और यहाँ तक पहुँचे हैं तो कि आपको लग रहा है कि पूरा अच्छे से बात समझ में आया होगा। और मेरे तो इसमें एक थम्स अप कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ देख सकते हैं, चलिए हम इसको